Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So today I am going to discuss photochemistry, physical chemistry portion, especially for BSc and MSc first semester students. ठीक है, so photochemistry already हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, so last वीडियो में इसके पहले हमने लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री पढ़ा था, उसके बाद लैम्बर्ट पीरियड्स लॉ पढ़ा था, उसके न्यूमेरिकल्स देखे थे. आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटोकेमिस्ट्री के लिए क्वांटम यील्ड. ठीक है, क्वांटम यील्ड क्या होता है डिफाइन करेंगे और उस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, तो किस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम किस तरह से अप्रोच करेंगे वो आज हम सीखेंगे. ठीक है, इन वेरी शॉर्टकट मैनर. ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट. क्वांटम यील्ड. सो क्वांटम यील्ड और क्वांटम इफिशियंसी. देखिए, इसके पहले हमने दो लॉ पढ़ा था. एक फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री जिसको बोलते थे ग्रॉथस ड्रेपर लॉ. तो ग्रॉथस ड्रेपर लॉ क्या बताता था? बोलिए, फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता था? ग्रॉथस ड्रेपर लॉ सिर्फ ये कहता था कि अगर जो एब्जॉर्ब लाइट होगी वही हमको क्या करेगा? केमिकल चेंज करेगा. ट्रांसमिटेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी केमिकल चेंज. बट ये रिलेशन नहीं बता पाए थे, ये क्वांटिटिवली नहीं बता पाए थे कि कितना एब्जॉर्ब करेगा तो कितना देगा. ठीक है, फिर हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था जिसका नाम था स्टार्क आइंस्टीन लॉ. तो उन्होंने कहा था कि वन क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा तो 1 मोल रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो इन्होंने क्वांटिटिवली यहाँ पे बता दिया था रिलेशन. उसी को एक टर्म में रिफ्लेक्ट करते हैं, क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी. Now, the efficiency of a photochemical process is often expressed in terms of quantum yield, which is written as phi and defined as the number of molecules reacting per quanta of light absorbed. कितना क्वांटा ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी. ठीक है, so mathematically it can be written as, so quantum efficiency or quantum yield phi can be written as quantum yield or efficiency number of molecules reacting in a given time divided by number of quanta of radiation absorbed in the same time. उसी टाइम में कितने क्वांटा को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो कितना मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा फॉर द सेम टाइम. ठीक है, तो स्टार्क आइंस्टीन लॉ ने क्वांटिटिवली बताया था. ग्रॉथस ड्रेपर लॉ सिर्फ ये उन्होंने ये कहा था कि एब्जॉर्ब लाइट ही केमिकल चेंज करेगा, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड नहीं करेगा. तो उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं कि कितना एब्जॉर्ब करेगा तो कितना मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा. तो दैट इज नोन एज क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी. इसको हम लिखते हैं जनरली फाई से क्वांटम यील्ड, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम डिवाइडेड बाय number of quanta of radiation absorbed in the same time. ठीक है, चलिए अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या होता है? मोल दिया रहेगा. तो मोल दिया रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो जैसे मान लेते हैं कि हमको n मोल दिया है तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लियर? और नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन, तो प्लांक थ्योरी, तो एनर्जी ऑफ वन क्वांटा हमने पीछे पढ़ा है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, एच सी बाई लैम्डा. तो वन क्वांटा जिसको बोलते हैं तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एच सी बाई लैम्डा. ठीक है, अब हमें यहाँ में क्या निकालना है? देखिए, नंबर ऑफ क्वांटा निकालना ऑफ रेडिएशन. यहाँ में समझने वाला है ताकि आपके लिए न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा. हमें नंबर निकालना है. ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वांटा निकालने के लिए एक्चुअली हमें क्या देगा? तो नंबर ऑफ क्वांटा निकालना है. तो नंबर ऑफ क्वांटा निकालने के लिए टोटल एनर्जी, ये हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन क्वांटा. या वर्ड के लिए हम इसको फोटॉन भी कह सकते हैं. लाइट के लिए हम इसको क्या लिखेंगे? फोटॉन. ठीक है, और एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, वन फोटॉन के लिए क्या फॉर्मूला था? एच सी बाई लैम्डा. लैम्डा हमें दिया रहेगा वेवलेंथ. अब यहाँ से हमने 2 यूनिट पढ़ा था लास्ट वीडियो में. एक आपको अर्ग दे सकता है और दूसरा हमें जूल दे सकता है.
अर्ग देगा तो हम प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेंगे, तो 6.62 10 टू द पावर -27 अर्ग सेकेंड। वेलोसिटी ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। सी की वैल्यू क्या लेंगे, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ की वैल्यू क्या लेंगे, जो भी दिया रहेगा वो सेंटीमीटर में। जैसे एंगस्ट्रॉम दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या लेंगे, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। नैनो दिया, पिको दिया, मीटर। ठीक है, तो दो अप्रोच यहाँ से हमारा होगा। अगर मॉलिक्यूल्स हम निकाल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा ये हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अप्रोच हमारा ये रहेगा कि पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें, मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया रहेगा। नंबर ऑफ क्वांटा निकालना है तो हमें टोटल एनर्जी दी रहेगी डिवाइडेड बाई एच बाई लैम्डा। ठीक है, अभी एनर्जी अगर जूल में दिया है तो हमें कुछ नहीं करना है, एज यूजुअल प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पता है 6.6 10 टू द पावर -34। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या लेंगे, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड लेंगे। और वेवलेंथ तो हमें मीटर में ही लेना है। ठीक है, एक और टर्म हमने पढ़ा था एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने, जिसको हम बोले थे आइंस्टीन। तो आइंस्टीन क्या था, नाउ एनर्जी ऑफ वन फोटॉन क्वांटम h इंटू न्यू, एनर्जी एब्जॉर्ब बाई 1 मोल, एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सिंस द एनर्जी corresponding to n photons is called one Einstein, the one Einstein equal to NaHc by lambda। इसके पहले लास्ट वीडियो में हमने इस पे न्यूमेरिकल भी किया हुआ है, Hc by lambda। ठीक है, तो देखिए अब उसी फॉर्मूले को फाई को क्वांटम वेल को हम क्या ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टीन। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है, वहां में एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटा अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है तब तो हमें दोनों को डिवाइड कर देना है, क्वांटा नहीं देगा तो हमें टोटल एनर्जी देगा, वेवलेंथ देगा, तो हम यहाँ से निकालेंगे। तो नंबर ऑफ क्वांटा इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई Hc बाई लैम्डा। ठीक है, बट वही अगर हम इसको मोल के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जब यहाँ में आएगा तो यहाँ में हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ आइंस्टीन लेंगे। आइंस्टीन कैसे निकालते हैं, तो एवोगाद्रो नंबर Hc बाई लैम्डा, तो आप दोनों कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और क्वांटम एल्फा इक्वल टू रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिवाइडेड बाई आइंस्टीन एडजॉर्ब। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे आता है कि कभी कभी क्या होता है, हमें क्वेश्चन में इंटेंसिटी दे देता है। जैसे बहुत इंटेंसिटी दे देगा 100 वाट 200 वाट 600 वाट, और इसमें एक वर्ड लगा देता है वो 50% 60% ही एफिशिएंट है। ठीक है, अज्यूमिंग 50% एब्जॉर्प्शन। तो 50% एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 100 जूल की एनर्जी उसमें डाल रहे थे तो वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ 50 जूल ही एब्जॉर्ब कर रहा है। और फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री से क्या था, जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही केमिकल चेंज में इफेक्टिव होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ में क्या करना है हमें, अब जूल की जगह पे जो टोटल एनर्जी लिया है वो वाट है, तो वाट का मतलब क्या होता है, जूल सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वांटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा वाट दिया रहेगा उसको सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा इफिशियंसी दिया है परसेंटेज इफिशियंसी डिवाइडेड बाई एंड देन एनर्जी ऑफ वन, ये हमारा जस्ट एक शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपको इंटेंसिटी दिया है वाट में दिया है, ठीक है, वाट इंटू टाइम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में, सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाट इंटू सेकंड ही हमें क्या मिल जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो परसेंटेज दिया रहेगा 50% 60% उसको यहाँ में रख दीजिए। ठीक है, एट सी बाई लैम्डा, लैम्डा हमें दिया रहेगा तो हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ क्वांटा। अब नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो आप उसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर हम क्वांटम यील्ड आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटम यील्ड क्या है, तो सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन, कितना एब्जॉर्ब किया तो कितने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया, तो सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। ठीक है,
अब दो वे हमारा हो जाएगा, दो कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूल्स लेंगे तो क्वांटा आएगा, और जब इसी मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ में क्या मिल जाएगा, आइंस्टीन। यहाँ में आइंस्टीन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको और क्लियर करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, a certain substance absorbs 3 into 10 to the power 16 quanta of light per second on radiation for 20 minutes। तो 20 मिनट्स के लिए हम पर सेकेंड में कितना क्वांटा डाल रहे हैं, देखिए 3 into 10 to the power 16 क्वांटा, ये हमें नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना मोल्स रिएक्ट कर रहा है, 0.002 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वाज फाउंड टू हैव रिएक्टेड। हमसे कह रहा है क्वांटम एफिशिएंसी निकालो। तो चलिए पहला हमें क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, तो पहला हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड कितने में, इन टाइम हमें दिया है 20 मिनट्स। तो यहाँ तो मिनट दिया है, बट यहाँ में क्वेश्चन में क्या लिखा है, पर सेकेंड। तो पहला काम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.002 इंटू एवोगाद्रो नंबर, तो ये हो गया एवोगाद्रो नंबर। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 जीरो से यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 20 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 टू जा 6, 4 0.12। तो जैसे सपोज ये हमको मिल गया। नंबर ऑफ क्वांटा कितना दिया हमको, चलिए सेकेंड क्या लेंगे, नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड पर सेकेंड, तो ये कितना दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर 16। देखिए ये दिया 3 इंटू 10 टू द पावर 16, बट हम कितने के लिए रिएक्शन करा रहे हैं, 20 मिनट्स, इसलिए नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब इन 20 मिनट्स। तो मिनट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 टू जा 12, 3 जा 36, और ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब 18। अब हमसे क्या पूछा, क्वांटम इल्ड। क्वांटम इल्ड का फॉर्मूला क्या पड़ा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स reacted in a given time divided by number of quanta adsorbed in the same time। तो मॉलिक्यूल कितना आ गया, बोलिए 12.046 इंटू 10 टू द पावर 20। कितना क्वांटा एब्जॉर्ब किया, कितना आ गया 36 इंटू 10 टू द पावर 18। अब इसी को सॉल्व कर देना है, जितना आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब नंबर ऑफ क्वांटा दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा कितना टाइम टाइम हमें दिया रहेगा, उस टाइम को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर मिनट लिखा होता तो फिर हमें सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो पर सेकंड में इतना आ रहा है, तो 20 मिनट्स में कितना हमने क्वांटा उसमें इंसिडेंट किया, वो निकल गया। कितना मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किया, नंबर ऑफ मोल्स दिया था, मल्टीप्लाई कर लिया एवोगाद्रो नंबर से, एंड देन दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये मिल जाएगा क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम फिल्ड। क्लियर, तो इसको रख के हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमको, ठीक है, तो इसको जैसे यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा 33.46। क्लियर, तो नंबर ऑफ क्वांटा दिया था कितने मोल्स, तो मोल्स को हमने क्या किया, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लिया, एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया। 20 मिनट्स में कितना क्वांटा आया, ये पर सेकेंड था, ये 20 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, ये पर सेकेंड था, तो ये हमको मिल गया। देन क्लियर, ठीक है, हो जाएगा। चलिए इसको देखिए क्या कर रहा है, when a substance A was exposed to light 0.002 mole of it reacted in 20 minutes। तो टाइम दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स दे दिया, and 20 minutes and 4 seconds। In the same time A absorbed 2 into 10 to the power 16 photons of light per second। Calculate the quantum yield। एवोगाद्रो नंबर हमको यहाँ में ये लेना है। ठीक है, तो बोलिए पहला क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए, कितने में, इन 20 मिनट्स एंड 4 सेकेंड आपको यहाँ में कह रहा है, मतलब टोटल कितना हो गया
तो 20 मिनट्स का मतलब हो गया 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1200 और प्लस 4 मतलब 1204 सेकेंड। ठीक है, तो कितने मोल्स दिया हमें क्वेश्चन में? 0.002 मोल, और इसको एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? कितना मिल जाएगा? 3 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हो गया 0 4 और 6 टू जा 12, तो 12.04 10 टू द पावर 20। नाउ नंबर ऑफ क्वांटा कितना एब्जॉर्ब किया इन, अब यहाँ में टाइम कितना हो गया? 20 मिनट्स एंड 4 सेकेंड, मतलब 1204 सेकेंड। बोलिए कितना आ गया? तो 2 इंटू 10 टू द पावर 16 फोटॉन्स दिया था पर सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1204 ये मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2408 इंटू 10 टू द पावर 16 या 24.08 10 टू द पावर 18। क्लियर? ये हम ले लेंगे 18। ठीक है, अब नो प्रॉब्लम, हमसे क्वांटम फील्ड पूछ रहा है। तो बोलिए क्वांटम फील्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना रहता है? 12.04 10 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा एट जॉर, ये हो गया 10 टू द पावर 18। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कम कितना बचेगा? 2, डेसिमल कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 बाई, कट जाएगा क्या? 1/2 इंटू ऊपर में कितना बचेगा? अरे ये कितना आ रहा था? 20, और ये कितना आया था? 10 टू द पावर 18। तो सॉल्व कर लीजिए, ऊपर में कितना आएगा? 100। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ क्वांटा। ठीक है, तो 20 मिनट्स एंड 4 सेकेंड दिया था यहाँ में, तो इसलिए 20 मिनट्स को पहले सेकेंड में किया तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1200 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड मतलब 1204 सेकेंड। कितना मॉलिक्यूल्स दिया था? 0.02 मोल इंटू एवोगाद्रो नंबर, यहाँ से मिल गया। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटा कितना दिया है? 2 इंटू 10 टू द पावर 16 क्वांटा दिया था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटा मिल गया, एंड देन डिवाइड कर दीजिए तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये मिल जाएगा क्वांटम फील्ड। तो नंबर ऑफ क्वांटा दिया रहेगा तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल है। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है। A certain system absorbs 3 into 10 to the power 18 quanta of light per second on irradiation for 20 minutes. 0.03 mole of the reactant was found to have reacted. ठीक है, तो यहाँ भी वही है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दीजिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? इन 20 मिनट्स, रिएक्टेड इन 20 मिनट्स। ठीक है, तो रिएक्टेड इन 20 मिनट्स, तो बोलिए कितना आ गया? 0.003 इंटू एवोगाद्रो नंबर 10 टू द पावर 23। नाउ नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब इन 20 मिनट, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 20 मिनट को हमने क्या किया? 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड बना दिया। कितना आ गया? 6 टू जा 12, 3 जा 36, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 20। ठीक है, 1 2 2 0 दिया गया। अब हमसे पूछ रहा है क्वांटम यील्ड, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब, कितना एब्जॉर्ब किया इन द सेम टाइम। ठीक है, तो इन द सेम टाइम में रख दीजिए। तो क्वांटम यील्ड के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं। क्वांटम यील्ड के लिए क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आया था? 0.003 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटा, नंबर ऑफ क्वांटा कितना हो गया? 3 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू, इसको मिनट को आप कर दीजिए 20 इंटू सेकेंड। तब आप देखिए क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा?
यहाँ से क्या मिलेगा, 6 टू जा 12, नीचे में कितना हो गया आपको 36 इंटू 10 टू द पावर 20, ऊपर में कितना हो गया 1 2 3, ये हो गया 3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 20, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, ठीक है, 6 5 जा तो ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग, तो 6 5 जा 60 हो गया, जीरो लगा दीजिए तो 2 इतना हमको, ठीक है ना। जब क्वांटा दिया रहेगा तो हमारा अप्रोच ये रहेगा, सिंपल। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 3 इंटू 10 टू द पावर 18 क्वांटा दिया है, 10 मिनट्स के लिए दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, हो जाएगा। तो सीधा सीधा अब एक लाइन में हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया 002 इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटा कितना हो गया, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू कितने के लिए दिया है 10 मिनट इंटू 60 सेकेंड। अब इसी को सॉल्व करना है, क्वांटम एंड हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें लिख के निकालना पड़ेगा, क्लियर। चलिए अब इसमें दूसरा एक इस तरह का है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, सिस्टम एब्जॉर्ब्स 2 इंटू 10 टू द पावर 16 क्वांटा ऑफ लाइट पर सेकेंड 15 मिनट्स के लिए, कितना पावर है 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल ऑफ द रिएक्टेंट वाज फाउंड टू बी रिएक्टेड, कैलकुलेट द क्वांटम एल्ड। तो यहाँ भी क्या करेंगे, क्वांटम एल्ड बोलिए कितना आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर हमें लिखा हुआ है 6.02 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटा, तो नंबर ऑफ क्वांटा कितना हो गया, तो ये हो गया कितने मिनट के लिए दिया है 15, तो ये हो गया 60 सेकेंड, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसी में क्वेश्चन को यहाँ पे क्या है थोड़ा सा चेंज कर दिया, देखिए फॉर ए फोटोकेमिकल रिएक्शन A to B 1 into 10 to the power -5 moles of B was formed on absorption of 6.6 to 10 per 7 arcs at 3600 angstrom, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्वांटा हमें नहीं दिया है, ठीक है। इसके पहले वाले जो अभी तक जो क्वेश्चन किया था आपको यहाँ पे लिखा था 2 इंटू 10 टू द पावर 16 क्वांटा या 3 इंटू 10 टू द पावर 18 क्वांटा, तो हमने डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूले में रख दिया, ठीक है ना। बट यहाँ में हमको नंबर ऑफ क्वांटा नहीं दिया है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ क्वांटा निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा बोलिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड इन कितना टाइम दिया है, टाइम नहीं दिया है तो इन पर सेकेंड नहीं होगा, इन पर सेकेंड, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल, और इस मोल को हम क्या करेंगे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। अगर टाइम दिया होता तो टाइम को भी मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड में कन्वर्ट करके, ये मिल गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 6.023 और 23 में से 5 निकल गया मतलब 80, एक चीज तुमको मिल गया। अब अभी तक जो हमने नंबर ऑफ क्वांटा निकाला था वो हमें यहाँ नहीं दिया है, हमें क्या दिया है कि हम उस पे कितने वेवलेंथ का फोटोन डाल रहे हैं 3600 एंगस्ट्रॉम का, तो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है 6.6 टू 10 टू द पावर 7 आरएक्स। इसलिए मैंने पीछे आपको एक नंबर ऑफ क्वांटा निकालने के लिए बोला था कि नंबर ऑफ क्वांटा हम कैसे निकालेंगे, एब्जॉर्ब पर सेकेंड टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ वन क्वांटा या वन फोटॉन, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन या वन क्वांटम, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन या वन, टोटल एनर्जी हमें कितना दिया है, अभी ये अर्ग में दिया है तो 6.6 टू 10 टू द पावर 7 अर्ग वाला कॉन्सेप्ट हमें लगाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटॉन के लिए फॉर्मूला क्या था एच सी बाई लेमडा, ठीक है। तो ये लेमडा ऊपर आ जाएगा, तो चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे टोटल एनर्जी इज गिवन, ये अर्ग में दिया है तो अर्ग के लिए लेमडा मतलब वेवलेंथ कितना दिया आपको 3600, देखिए एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर,
बट हमें किस में रखना है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर हो गया, डिवाइडेड बाय प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट 6.62, अर्ग में रखना है -27, ये हो गया अर्ग सेकेंड, इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये किसमें हो गया, अर्ग पर सेकेंड में हो गया। सेकेंड से सेकेंड, सॉरी अर्ग सेकेंड होता है, अर्ग सेकेंड हो गया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ये अर्ग से अर्ग। अगर अर्ग में दिया रहेगा सीजीएस तो हमें 10⁻27 लेना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया -6, ये 7 है, ये 27 ऊपर जाएगा, 10 भी है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा -17, -17 ऊपर जाएगा तो -17 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा ना, तो प्लस होगा 24 में से 6 गया, -10⁻18 आएगा। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 12 इंटू 10⁻18 समथिंग, 18 आएगा ना, ठीक है। तो हमको मिल गया नंबर ऑफ क्वांटा। अब हमारा आसान हो गया पहले न्यूमेरिकल की तरह। 5 इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया था, 6.023 10⁻18, और यहाँ से टोटल नंबर ऑफ क्वांटा कितने आ गए, तो 12 इंटू 10⁻18 कैंसिल हो गया, 12 5 जा मतलब 5 पॉइंट समथिंग क्वांटम आएगा, तो 0.5 अगर डिवाइड करेंगे तो 0.512 लेते हैं। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 50%, अगर ये परसेंट में करेंगे तो ऑलमोस्ट 50% आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वांटा दिया था तो सीधा सीधा डिवाइड करना है, नंबर ऑफ क्वांटा नहीं देगा तो आपको यहाँ में कुछ वेवलेंथ देगा, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, और कुछ एनर्जी देगा, वो चाहे अर्ग में होगा चाहे जूल में होगा। ठीक है, तब हमें नंबर ऑफ क्वांटा निकालना है, तो नंबर ऑफ क्वांटा निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन वन क्वांटम। आपको जूल में दिया है तो ठीक, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्ग में दिया है तो हमें उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, तो इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये मिलेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना मोल्स दिया होगा दो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वांटा निकालने के लिए टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, वन फोटॉन वन। ठीक है, तो ये Hc बाई लेमडा होता है, ये लेमडा ऊपर चला जाएगा। अब ये अर्ग लिखा था इसलिए हमने यहाँ में सब अर्ग में लिया है, ये अर्ग सेकंड हो गया, ये क्या हो गया सेंटीमीटर सेकंड हो गया, ये किस में आएगा सेंटीमीटर, और ये ऑलरेडी अर्ग में दिया था इसलिए जस्ट नंबर आ गया। और क्वांटा टोटल मिल गया हमें तो हमने इसको रख के सॉल्व कर दिया। ठीक है, हो जाएगा क्लियर। चलिए, ये क्वेश्चन बता दीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या कर रहा है। इन द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन 2HiH2 plus I2 with light at lambda, lambda दे दिया 3050 जूल ऑफ एनर्जी, ये टोटल एनर्जी दे दिया, डिकम्पोज नंबर ऑफ मोल्स दे दिया। तो पहला काम क्या करेंगे, आंख बंद करके पहले क्या करना हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया 1.20 10⁻⁻2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो हमको मिल गया। अब यहाँ नंबर ऑफ क्वांटा हमें नहीं दिया है तो हमें नंबर ऑफ क्वांटा निकालना है, एब्जॉर्ब पर सेकेंड। तो टोटल एनर्जी कितना दिया है 3050 जूल दिया है, डिवाइडेड बाई एच सी बाई लेमडा। अब जूल में दिया है तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, लेमडा को ऊपर लेके जाइए, लेमडा कितना दिया हमको 200 नैनो, मतलब मीटर में रखना है तो -9 मीटर हो गया। प्लांक कांस्टेंट को किस में रखेंगे, जूल में रखेंगे, तो 6.62 10⁻34। वेलोसिटी ऑफ लाइट किस में रखेंगे, मीटर पर सेकंड में रख दिया, इसको सॉल्व कर लिया। और अब हमें क्वांटम यील्ड निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1.20 10⁻², एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। आप अलग अलग सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को हम आइंस्टीन के टर्म से भी निकाल सकते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दिया था तो हम इसको आइंस्टीन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो अगर आप मोल वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइंस्टीन, तो नंबर ऑफ आइंस्टीन अगर निकालेंगे तो यहाँ में क्या आ जाएगा। चलिए अगर हम मोल वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, जैसे सपोज ये तो हो जाएगा ना। चलिए मोल वाला अगर आप कॉन्सेप्ट लेंगे तो मोल वाले के केस में क्या आएगा, ये क्वांटम यील्ड के लिए हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स reacted in a given time divided by number of Einstein absorbed in the same time। तो नंबर ऑफ मोल्स में तो हमें कुछ नहीं करना है, 1.20 10⁻²। नंबर ऑफ आइंस्टीन कैसे निकालेंगे, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया 3050 जूल डिवाइडेड बाई एवोगाद्रो नंबर Hc बाई लैम्डा। तो ये आइंस्टीन वाला फॉर्म, तो बात एक ही है। ठीक है, आप चाहे यहाँ मल्टीप्लाई करिए, चाहे नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूल्स में करके करिए, या इसी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करेंगे, तो जो आपको समझ में आए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा। अब नंबर ऑफ क्वांटा अगर डायरेक्टली दिया है तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, अगर नंबर ऑफ क्वांटा नहीं दिया है तब जनरली हम निकालेंगे। नंबर ऑफ क्वांटा निकालने के लिए वही आपको टोटल एनर्जी, ये दिया रहेगा डिवाइडेड बाई Hc बाई लैम्डा। ठीक है, आ जाएगा। तो आप सॉल्व करके इसका आंसर बता दीजिए कितना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। अब हमें यहाँ में उल्टा पूछ दिया, प्रोड्यूस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 जूल ऑफ रेडिएंट एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना दे दिया 1 जूल। वेवलेंथ कितना दिया, वेवलेंथ दे दिया 480 नैनोमीटर। इफ द क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शन, क्वांटम यील्ड हमें दे दिया। तो ये तो वही बात है कि एक पेन का दाम 10 रुपया है, तो 100 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वांटम यील्ड हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा, ठीक है ना। तो हमने क्वांटम यील्ड अभी तक निकाला, अब हमको यहाँ में क्वांटम यील्ड दे दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला काम ये करेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए रिएक्टेड, तो क्वांटम यील्ड इनटू नंबर ऑफ क्वांटा। क्वांटम यील्ड तो हमें दिया है, ये तो पका पकाया है, कोई कुछ करना नहीं है। ये हो गया 1.0 10⁻6। नंबर ऑफ क्वांटा कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ क्वांटा कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी कितना हो गया 1 जूल डिवाइडेड बाई Hc बाई लैम्डा। H प्लैंक कांस्टेंट रख दीजिए, C वेलोसिटी ऑफ लाइट रख दीजिए, लैम्डा को ऊपर लेके आ जाइए, सॉल्व कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, क्लियर। तो क्वांटम यील्ड निकालने के लिए था, बस उसी में क्वेश्चन में क्वांटम यील्ड दे दिया, तो हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ सकता है, नंबर ऑफ क्वांटा पूछ सकता है, आइंस्टीन पूछ सकता है, हमारा प्रोसीजर वही रहेगा। ठीक है, तो क्वांटम यील्ड दिया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला, आप इसको मोल से भी कर सकते हैं, नो डाउट, मोल्स और डिवाइडेड बाई आइंस्टीन। बात एक ही है, अगाद्रो नंबर से यहाँ में करिए चाहे वहां में करिए। ठीक है, हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन आप करके हमें यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, IIT JEM 2008 का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि अभी तक हमने जूल बोला था, बट यहाँ में हमें क्या दिया है, वाट दिया है। The photochemical reaction was carried out using a monochromatic radiation, दे दिया है, नो प्रॉब्लम, वेवलेंथ दे दिया। बस यहाँ टोटल एनर्जी की जगह पे हमें इंटेंसिटी दे दिया है, वो भी 100 वाट। When the sample was irradiated for 30 minutes, टाइम भी दे दिया है, 0.3 मोल ऑफ द रिएक्टेंट was decomposed। ठीक है, कैलकुलेट द क्वांटम एफिशिएंसी एज्यूमिंग 50%
एब्जॉर्प्शन मतलब जितना वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो सारा का सारा केमिकल चेंज नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है, ओनली 50%। ठीक है, इसलिए मैंने आपको टोटल पहले एक यहाँ पे निकालने के लिए, तो देखिए क्वांटम में निकालने के लिए क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना लेंगे 0.3 इंटू मोल, मतलब क्या आएगा एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ये मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें टोटल एनर्जी नहीं दिया, अगर टोटल एनर्जी दिया होता तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई एच सी बाई लैम्डा, ये था ना। अब इसमें क्या दिया हमको, 100 वाट, डब्ल्यू मतलब वाट। तो चलिए जितनी इंटेंसिटी रहेगा उसको रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 30 मिनट लिखा हुआ है टाइम, इसको मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। इफिशियंसी कितना दिया है, 50 डिवाइडेड बाई 100, मतलब आप क्या लिखेंगे 50, चलिए यहाँ पे क्या आएगा 0.50, कैसे आ गया, देखिए 50% कह रहा है ना, तो 50/100 मतलब 0.50, अगर 60% का होता तो 60/100, इसलिए इसको हम यहाँ पे रख लेंगे 0.50। ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाई, बोलिए ये टोटल हो गया, मतलब ये टोटल एनर्जी की जगह पे आ गया, टोटल एनर्जी की जगह पे आ गया, डिवाइडेड बाई एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा हमें किस में दिया है, 490 नैनोमीटर में दिया है, तो नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो लैम्डा हमको कितना मिल जाएगा 490 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। क्लियर, बाकी प्लांक कांस्टेंट पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है, तो एक सीधा सीधा एक लाइन में आप इसको रख के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आईटी जेम का क्वेश्चन है तो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, तो जब वाट दिया रहेगा हमें तब हमें क्या करना है भाई, टाइम दिया है जो भी है, मल्टी नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो मालिक्यूल निकल गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वांटा निकालना है, एब्जॉर्बिंग 30 मिनट्स, तो यहाँ में ये सब जूल की जगह पे है, अगर ये टोटल एनर्जी की बात करते हैं डिवाइडेड बाई एच सी लेमडा, एच सी बाई लेमडा, तो ये जूल की जगह पे हमें वाट दे दिया, हमने इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, ये वाट है सेकेंड, तो ये जूल हो जाएगा, और ये इफिशियंसी परसेंटेज वाला है, ये जैसा आप एक शॉर्ट फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं सीधा सीधा, तो जितना परसेंट का है उतना यहाँ रख दीजिए 0.50 मतलब 50%, बाकी एच सी बाई लेमडा, लेमडा दे दिया, रख के सॉल्व किया, ये मिल गया। और अब तो एज यूजुअल है हमारा क्वांटम एफिशिएंसी, क्वांटम मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ क्वांटम, ये आ गया 80%। ठीक है, क्लियर, तभी ये क्वेश्चन आप करके बताइए, ये सी एस आई आर नेट 2020-22 का क्वेश्चन है, तो ये सी एस आई आर नेट नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, वो भी पार्ट सी का। आई होप कि आप ये कर सकते हैं पिछले एग्जाम्पल के तरह पे, बस यहाँ में एक चीज ये ध्यान देना है कि आपको रिएक्शन लिखा हुआ है A to 2B। ठीक है, हो जाएगा। तो वेवलेंथ दिया हुआ है, 100 वाट दिया है, 50% भी यहाँ दिया हुआ है, टाइम भी हमको दिया हुआ है, तो जैसे पीछे एग्जाम्पल किया वैसे आप इसको सॉल्व करके बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आपको मिला। ठीक है, तो ये था आज का फोटोकेमिस्ट्री क्वांटम फील्ड के लिए। ठीक है, तो इसमें मैंने जितने तरह का क्वेश्चंस बन सकता है या जितने तरह का क्वेश्चंस बना है ऑलमोस्ट मैंने यहाँ में ट्राई किया है, कवर अप किया है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको लाइक पसंद आया समझ में आया तो इसको आप लाइक करिए, बट प्लीज कीप योर सजेशन कमेंट्स। ठीक है, ताकि हम को समझ में आए कि हाँ मैं जो जिस काम के लिए वीडियो बना रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप कमेंट करना ना भूलें, आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, किस टॉपिक में प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर करिए। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये था आज का फोटोकेमिस्ट्री क्वांटम इल्ड, आई होप कि आपको आज का न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा न्यूमेरिकल्स को लगाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।